हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे बीए एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, जिसका पेपर नेम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन और पेपर कोड है E010101T और ये सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सेक्शन ए। सेक्शन ए में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। ये सेक्शन ए का सब सेक्शन ए है और इसका पहला प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है। ऑप्शन है औपचारिक, ऑप्शन बी निरौपचारिक, ऑप्शन सी अनौपचारिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा निरौपचारिक। इसी का प्रश्न नंबर 2 है, संविधान में राज्य से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि संविधान में राज्य से क्या तात्पर्य है। केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, प्रशासन या केंद्रीय व प्रांतीय सरकार। तो आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, और इसी में तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसमें ऑप्शन में है 40वें, 43वें, 45वें या 46वें। तो इसका सही आंसर है 45वें। दोस्तों, इसका चौथा प्रश्न है, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है रायबर्न, जॉन डीवी, जॉन एडम या जॉन लॉक। तो इसका सही आंसर है जॉन एडम। इसी का प्रश्न नंबर 5 है, लास्ट प्रश्न है इसका कि धर्मशालाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है। आपको बताना है जो धर्मशालाओं में शिक्षा दी जाती है वो क्या कहलाती है। निरौपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अनौपचारिक। ये इसका सेक्शन ए का सबसेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब इसमें सब सेक्शन बी दिया है ट्रू फॉल्स। तो आप इनको मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप इनका सही आंसर देखकर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ऐसे बताइएगा कि पहले का सत्य सत्य, दूसरे का सत्य सत्य, इस तरीके से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें पहला है, शिक्षा व अनुदेशन एक ही प्रक्रिया के दो नाम हैं। ये बात सत्य है या असत्य है। दूसरा है कि शिक्षा व ज्ञान पर्यायवाची है। ये बात सत्य है या असत्य, ये भी आप बताएंगे। और इसमें तीसरा है, नैतिक नियमों को ही दूसरे शब्दों में मूल्य कहा जाता है। ये बात सही है कि गलत, आपको बताना है। और चौथा इसमें दिया है कि वर्तमान में टेलीविज़न निरौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन है। क्या ऐसा है? अगर सही है तो आप बताइए, गलत है तो भी बताइए। दोस्तों, इसका 5वां प्रश्न है कि किसी राष्ट्र का सर्वोच्च चिन्ह राष्ट्रध्वज होता है। ये बात सही है या गलत, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अब हम इसका सेक्शन ए का सबसेक्शन सी देखते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, है ना, ये बताना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी NCERT की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1961। ठीक, और इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 2001। तीसरा प्रश्न पूछा है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो अगर हम जो SCERT की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पर भी हुई होगी। अगर हम यूपी की बात करें तो उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1981 में हुई थी। ठीक है, 1981 में। इसमें चौथा प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये लगभग हुई थी 1995 के आसपास, 1995 में ही हुई थी। ठीक है, और इसमें 5वां प्रश्न पूछा गया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कब विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए, शायद ये 1921 के आसपास हुआ था। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम ये देखते हैं इसके सेक्शन बी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सेक्शन बी जो 150 शब्दों में लिखना है, उसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है,
स्पष्ट कीजिए। शिक्षा एक प्रक्रिया है, ये स्पष्ट करना है। तो शिक्षा एक प्रक्रिया तो है ही है, इसको आप अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए अच्छे से। दूसरा इसमें पूछा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आप इन प्रश्नों को देख लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। आपका जब एग्ज़ाम होगा तो वो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। तीसरा इसमें पूछा है शिक्षा के सामाजिक व व्यक्तिगत विकास पर संक्षिप्त लेख लिखिए। और चौथा पूछा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा इसमें पूछा है मॉन्टेसरी पद्धति से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त लेख लिखिए। और छठा इसमें पूछा गया है शिक्षा के अभिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसका देखते हैं सेक्शन सी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सेक्शन सी में पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए विश्वविद्यालयों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए एवं उत्तर के समर्थन में विश्वविद्यालयों के नामों का भी उल्लेख कीजिए, जो से विश्वविद्यालय है उनका। और दूसरा इसमें पूछा गया है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं एवं शिक्षा को अन्य विषयों के साथ किस प्रकार संबंधित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। और तीसरा लास्ट प्रश्न इसमें पूछा है कि शिक्षा किस प्रकार से सामाजिक विरासत का हस्तांतरण करती है, विस्तृत लेख लिखिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों की आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। आप इनके अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए, किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके से पूछा जाता है एजुकेशन में, या आप अच्छे से जान गए हैं बीए में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।